वेरी गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे और इसका ग्राफ हम लोग ड्रा करेंगे। कॉन्सेप्ट्स वही रहेगा जो 6 कॉन्सेप्ट्स आपने सीखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पहले तो डेफिनेशन देख लें। y इज इक्वल टू ए टू द पावर x। यहाँ a ग्रेटर देन 0 है और a 1 के बराबर नहीं है। a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। तो दो केस अराइज होगा यहाँ। पहला केस होगा y इज इक्वल टू ए टू द पावर x। यहाँ a ग्रेटर देन 1 है और इस केस को हम लोग पहले देखेंगे। देन फिर दूसरा केस हम लोग स्टडी करेंगे y इज इक्वल टू ए टू द पावर x और यहाँ a लेस देन 1। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स जो यूटिलाइज होने वाला है यहाँ। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग डोमेन एंड रेंज निकालते हैं। डोमेन एंड रेंज। तो देखिए डोमेन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। ठीक है, क्योंकि x जो है वो एक रियल नंबर है और x माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी उसके बीच अगर कोई भी नंबर होता है तो y डिफाइंड है। ठीक है, तो डोमेन की अगर बात करें तो डोमेन हमारा यहाँ x इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। मैंने ओपन इंटरवल लिया है क्योंकि इंफिनिटी को हम लोग इंक्लूड नहीं करते। इसके बीच आप कोई भी नंबर लें तो देखिए y यहाँ पे फंक्शन जो है डिफाइंड है। ठीक है, बेसिकली फंक्शन fx जो है y इक्वल टू fx इक्वल टू ए टू द पावर x। आप x की जगह 0 1 2 3 4 5 निगेटिव में ले लें कुछ भी, तो एवरीवेयर y का वैल्यू जो आ रहा है रियल आ रहा है। तो y का वैल्यू x के किसी भी वैल्यू के लिए रियल है। दैट मीन्स कि x जो है लाई करेगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ओके, अब रेंज की हम लोग अगर बात करें तो रेंज देखिए y इज ऑलवेज पॉजिटिव हियर। y जो है fx जो है हमेशा पॉजिटिव है। आप x का वैल्यू कुछ भी ले लें, y का जो वैल्यू आएगा वो एक रियल नंबर होगा और पॉजिटिव नंबर। कुछ भी लेने का मतलब ये है x का वैल्यू अगर आप रियल नंबर लेते हो तो y भी एक रियल नंबर मिलेगा और वो हमेशा पॉजिटिव होगा। कोई भी नंबर आप यहाँ पे डाल के देख लो। ठीक है, a की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमने डिफाइन कर रखा है कि a का वैल्यू जो है 1 से क्या है, बड़ा है। 1 से बड़ा मतलब ठीक है 2 3 4 5 6 7 कुछ भी आप ले सकते हो। और यहाँ जब आप रखोगे तो x का वैल्यू कुछ भी हो, y क्या होगा, हमेशा एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ कि y इज एन एलिमेंट ऑफ 0 टू इंफिनिटी। देखिए 0 को हमने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि y इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब x का वैल्यू आप माइनस इंफिनिटी पुट करते हो। और माइनस इंफिनिटी कोई वैल्यू तो है नहीं, रियल कोई नंबर तो है नहीं। माइनस इंफिनिटी का मतलब हुआ कि निगेटिव में बहुत ही लार्ज क्वांटिटी हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग 0 को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। यहाँ ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल को मैंने बताया है स्मॉल ब्रैकेट से भी डिनोट करते हैं जो कि क्लोज होगा। ठीक है, इस तरह से भी डिनोट करते हैं। तो 0 इंफिनिटी, इस इंटरवल को इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये डोमेन एंड रेंज की बात होगी। दैट मीन्स कि कर्व का नेचर कुछ ऐसा होगा, एक्स एंड वाई एक्सिस अगर हम लेते हैं तो कर्व का नेचर कुछ ऐसा होगा कि ये हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। दैट मीन्स कर्व एक्स एक्सिस से नीचे नहीं होगा, क्योंकि वाई का जो वैल्यू है, वाई हमारा क्या है, हमेशा पॉजिटिव नंबर है। देखिए 0 से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो कुछ भी हो तो कर्व जो है हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। नाउ सेकेंड कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने सीखा था, सेकेंड कॉन्सेप्ट वो क्या था, इंटरसेप्ट्स। इंटरसेप्ट्स
ऑन एक्सेस, एक्स एंड वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट। एक्सेस हमने लिखा है क्योंकि एक्स एंड वाई दोनों एक्सिस को हमने इंक्लूड किया है, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट होगा, दैट मीन्स कि वाई इंट अगर हम निकालें, इसका मतलब हुआ कि वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकाल चाहे तो इसके लिए हमने कॉन्सेप्ट बताया था, एक्स को 0 करेंगे। कर्व जो है एक्स एक्सिस को कहीं वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा समवेयर, उसके लिए हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि एक्स को 0 कर दीजिए। जब एक्स को आप यहाँ 0 करते हैं तो वाई का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। दैट मीन्स कि एक पॉइंट कर्व पे हमें मिलेगा, वो पॉइंट क्या होगा, तो 0 एंड 1। सिमिलरली अगर हम एक्स एंड निकालें तो एक्स एंड निकालने के लिए हमें y कोऑर्डिनेट 0 करना होता है। अब देखिए y 0 हो नहीं सकता है क्योंकि मैंने बताया था कि y का वैल्यू देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 0 से हमेशा बड़ा है। y का वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू। इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इसको जो हमने लिखा है इसको ऐसे भी लिखा जाता है, y इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज। ओके, तो y हमेशा क्या है, वो 0 से बड़ा है। तो 0 के बराबर की बात तो हमने की नहीं, ये तो डोमेन एंड रेंज से क्लियर हो गया। ऐसे भी आप देखो यहाँ x का कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए y को 0 करना है, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं तो x का कोई हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, x का कोई वैल्यू हमें नहीं मिलेगा, ठीक। तो y 0 नहीं हो सकता है, ओके। ये नॉट पॉसिबल होगा। दैट मीन्स कि कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा, वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, वाई एक्सिस को 0 एंड 1 एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे कर्व इंटरसेक्ट करेगा, एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो कर्व यहाँ पे लिख सकते हैं, कर्व विल नॉट, एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं। जो थर्ड कॉन्सेप्ट है वो हमने स्टडी किया था सिमेट्री के बारे में, ओके। थर्ड कॉन्सेप्ट इज सिमेट्री। तो हमने कुछ कंडीशंस बताया था, सिमेट्री कर्व जो है सिमेट्रिकल कैसे निकालेंगे। तो हमने कंडीशन बताया था एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाए तो ये इवन फंक्शन को बताता है, और इस केस में कर्व जो है सिमेट्रिकल होता है किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। कर्व सिमेट्रिकल होगा वाई एक्सिस के अबाउट। दूसरा कंडीशन में बताया था एफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स हो जाए, इसको हम ऑड फंक्शन बोलते हैं, और ऑड फंक्शन ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। दैट मीन्स कर्व विल नॉट बी सिमेट्रिकल अबाउट एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं। फोर्थ कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है वो है dy बाय dx। dy बाय dx अगर आप निकालते हो यहाँ, तो अब देखिए एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो आगे डिस्कस किया जाएगा। मीनवाइल आप इसको मार्क आउट कर लीजिए। ए टू द पावर एक्स को लिखा जा सकता है एक्स लॉग, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। e टू द पावर एक्स लॉग ई बेस ए। अब ये डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाएगा। देखिए ये टर्म जो है कांस्टेंट नंबर है एंड e टू द पावर x ये एक नेचुरल बेस है e। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं log e बेस a टू द पावर x। देखिए a यहाँ ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स कि ये एक पॉजिटिव नंबर होगा, और ये तो पॉजिटिव नंबर है, ओके। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। और यहाँ ए का वैल्यू लेस देन 0 अगर हो, लेस देन 1 होता तो निगेटिव हो जाता यहाँ, लेकिन ए का वैल्यू हमने क्या लिया है, ग्रेटर देन 1। तो ऐसे इस केस में ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव है।
दैट मीन्स कि dy बाई डी एक्स जो हमें मिल रहा है यहाँ, वो क्या मिल रहा है, dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, एक पॉजिटिव नंबर है मिल रहा है। ऐसा सिचुएशन अगर आए, x का वैल्यू कुछ भी हो, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा थ्रू आउट द डोमेन, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आप कुछ भी लो, dy बाई डी एक्स में क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। दूसरी तरीके से भी इसे देख सकते थे हम, कैसे, तो y क्या है यहाँ, a टू द पावर x है, x का वैल्यू जैसे जैसे बड़ा करते जाओगे तो y का वैल्यू क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो x बढ़ने के साथ जब y बढ़ता है तो हम लोग कहते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। ओके, फिफ्थ कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कॉन्केविटी ऑफ कर्व, कॉन्केव डाउन होगा या कॉन्केव अप होगा, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 हो तो कर्व क्या होता है, कॉन्केव अप होता है। और अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका रिवर्स केस हो जाता है क्या, जब ये लेस देन 0 हो जाए तो कर्व क्या होगा, कॉन्केव डाउन हो जाता है। तो दो केस हमने पढ़ा था। तो यहाँ चलिए फिर से वंस अगेन आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाला टर्म फिर से यहाँ कांस्टेंट बाहर आएगा और इस पे स्क्वायर हो जाएगा और ये एज इट इज रहेगा। तो यहाँ जब डबल डिफरेंशिएशन आप निकालोगे तो d2y बाय डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा लॉग ई बेस ए होल स्क्वायर ए टू द पावर एक्स। आप देखिए ये टर्म को ये और भी ज़्यादा एम्फैटिक पॉजिटिव बना दिया, क्योंकि ये तो पहले से ऐसे पॉजिटिव था, क्योंकि ए का वैल्यू जैसे ही 1 से बड़ा होगा तो ये वैल्यू, ये टर्म क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये निगेटिव भी होता तो स्क्वायर वाला टर्म इसको पॉजिटिव बना देता। देखिए स्क्वायर पावर है यहाँ पे, तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाता और ये टर्म तो पॉजिटिव है। दैट मीन्स कि यहाँ पे d2y बाय डी एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, हमें पॉजिटिव मिल रहा है। एसाइम्पटोट्स मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक एसाइम्पटोट्स हमें मिलेगा आगे। एसाइम्पटोट्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। जो सिक्स्थ कॉन्सेप्ट है वो है एसाइम्पटोट्स। क्या ऐसी कोई बाउंड्री लाइन मिल रही है जब x टेंस टू, जैसे यहाँ पे x अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो y क्या हो रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। तो कोई ऐसा एक बाउंड्री लाइन मिल रहा है, ठीक है, जहाँ कर्व एक्चुअल में टच नहीं कर रहा है। ठीक है, कर्व जो है एक्चुअल में टच नहीं कर रहा है, टच होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए मैंने कर्व इस तरह से ड्रॉ कर दिया, जो कि y इज इक्वल टू ए टू द पावर x का ग्राफ होगा कर्व जब a ग्रेटर देन 1। इस केस में इसका ग्राफ ऐसा होगा। अब देखिए जो कॉन्सेप्ट्स अभी हमने यूटिलाइज किया उससे मैच कर लेते हैं। पहला तो कर्व जो है डोमेन एंड रेंज वाले कॉन्सेप्ट में हमने देखा यहाँ कि कर्व क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस से ऊपर लाई करना चाहिए, क्योंकि y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। और डोमेन दैट मीन्स कर्व होगा वो एक्स एक्सिस के अलाउंग माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एग्जिस्ट करेगा। देखिए ये एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन y एक्सिस के अलाउंग देखिए ये क्या होगा, एक्स एक्सिस से हमेशा ऊपर होगा, क्योंकि y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। इंटरसेक्शन पॉइंट पॉइंट हमें मिलेगा कौन सा, 0 एंड 1। प्रोबेबली हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखिए 0, एक्स का वैल्यू 0 जब होता है तो y का वैल्यू 1 होता है। दैट मीन्स कि कर्व y एक्सिस को एक पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। ये पॉइंट कौन सा है, 0 एंड 1। ओके, लेकिन x एक्सिस को ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। x एक्सिस की तरफ देखिए ये बढ़ता जा रहा है। समवेयर ऐसा लगता है जब x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगा तो y का वैल्यू 0 होगा। यही एसिम्पटोट्स की हम बात करते हैं। आगे मैं एसिम्पटोट्स के बारे में काफी डिटेल में बताऊंगा जब रेशनल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो। ठीक है, अभी तो आप इतना जान लीजिए कि x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी तो y टेंस टू 0 हो रहा है। दैट मीन्स कि कर्व जो है समवेयर माइनस इन्फिनिटी पे इसे टच करने वाला है। ओके,
देखिए फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, यहाँ पे हमने दिखाया था। और सिमेट्रिसिटी की यहाँ बात नहीं हो रही क्योंकि फंक्शन सिमेट्रिकल है ही नहीं किसी भी एक्सिस के अबाउट। यहाँ देखिए फंक्शन इंक्रीजिंग है, हमने लिखा कि dy बाई डी एक्स अगर ग्रेटर देन 0 हो तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। एफ एक्स जो है हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ये चीज़ हमने लिखा है। तो देखिए फंक्शन यहाँ पे इंक्रीजिंग है, एक्स का वैल्यू जैसे जैसे आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ आ रहे हो, ठीक है, एक्स का वैल्यू इधर जब आप आओगे इस तरफ माइनस इन्फिनिटी से, क्या होगा, एक्स का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। तो एक्स का वैल्यू जैसे बढ़ रहा है तो वाई का वैल्यू देखिए कॉरस्पॉन्डिंगली वाई का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स की फंक्शन इंक्रीजिंग है थ्रू आउट द डोमेन, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। फंक्शन कॉनकेव अप हमने दिखा दिया कि फंक्शन देखिए ऐसा है, कॉनकेव अप है, बताया था आपको कि कॉनकेव अप फंक्शन इस तरह से हो या कॉनकेव डाउन इस तरह से। ये होने के लिए क्या होता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, एंड इसके लिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, फंक्शन कॉनकेव अप, एंड ये केस हो जाए तो फंक्शन कॉनकेव डाउन। ओके, तो ये सारा कंडीशन मीट हो रहा है, इसलिए फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, y इज इक्वल टू ए टू द पावर x। इसका इस कर्व का नेचर ऐसा होगा, क्यों, तो ये सारे 6 पॉइंट्स को ये जस्टिफाई कर रहा है। दूसरा केस हमारा होता जब a का वैल्यू हम लेस देन 1 लेते, तो इस केस को आप खुद से कर सकते हो। a का वैल्यू लेस देन 1 होने का मतलब क्या हुआ, a जो है फ्रैक्शन में होगा, जैसे a इज इक्वल टू -1/2 -1/3 कुछ इस तरह का केस हो, तो फिर डोमेन एंड रेंज आप निकाल के देखिए, इंटरसेप्ट्स निकाल के देखिए, एंड सिमेट्री वगैरह निकालिए, फिर dy बाई डी एक्स निकालिए, डबल डेरिवेटिव निकालिए, एंड असाइनमेंट्स निकालिए, और फिर कर्व का नेचर कैसा होगा आप खुद से यहाँ प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इस पार्ट को आप खुद से करें, और हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स जरूर डालें, बताएं अगर आपको डिफिकल्टी होती है, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।